बहुत बढ़िया। RTR का फुल फॉर्म हो गया रेक टेस्ट रिग मशीन। मतलब इस RTR के तहत जब हम लोग यार्ड में एग्जामिनेशन करते हैं तो पूरा रेक का टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या टेस्टिंग करेंगे नहीं करेंगे एक एक चीज़ जानेंगे। सबसे पहले इस मशीन के बारे में देख लो। देखो RTR रेक टेस्ट रिग मशीन है। ये वाला जो चीज़ आपको दिख रहा है ना, ये जो हैंडल दिख रहा है, इसको बोला जाता है A9 ब्रेकिंग। मतलब इंजन के अंदर दो ब्रेकिंग होता है, एक SA9 होता है, एक A9 होता है, एक लोको ब्रेक होता है, एक ट्रेन ब्रेक होता है। तो ये जो ब्रेक हमारा जो है, इसको लगाने से जो है ट्रेन में मतलब आपका पूरे पीछे जो वैगन या कोच होता है उसमें ब्रेकिंग होगा। इसको क्या बोलेंगे? A9। ठीक है, A9। हाँ A9, या तो आप ट्रेन इसको ये भी बोल सकते हो, आप ट्रेन ब्रेक बोल सकते हो। ड्राइवर बल्ब बोला जाता है। अब इधर आके जरा दिखाइए इसको। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? MR। MR का मतलब होता है मैन रिजर्वर। मतलब कहीं पे हम कंप्रेसर को चलाएंगे और कंप्रेसर को चलाने के बाद जो हम अपना एयर को स्टोर करके रखते हैं, उस टैंक का नाम क्या है? MR टैंक है। ये MR टैंक का जो गेज दिया हुआ है, MR टैंक में प्रेशर जो होता है 8 से लेके 10.5 kg का प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, जब कंप्रेसर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 8 से 10.5 kg MR होना चाहिए। ये दिया हुआ BP मतलब ब्रेक पाइप। इसमें 5 kg का प्रेशर होता है, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है FP का मतलब हो गया फीड पाइप। इसमें कितना प्रेशर आएगा? 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे ही आपने कंप्रेसर को स्टार्ट किया, MR का प्रेशर आ गया, BP का प्रेशर आ गया, FP का प्रेशर आ गया। ठीक है, अभी तक हम लोग रेक को मान लीजिए एग्जामिन करके कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब हम लोग जो भी एग्जामिनेशन करते हैं रेक में एग्जामिनेशन कर लिए, अब उसको टेस्टिंग करना है। तो बिफोर टेस्टिंग करने से पहले आप लोग को फंडा ये क्लियर होना चाहिए कि अगर हम लोग एम्प्टी कंडीशन में उसको जब टेस्टिंग करेंगे तो जो ELD होता है ना, वो किधर होना चाहिए सर? सारा एम्प्टी में करना है उसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब कपल करेंगे RTR जो BP पाम इसका दिया हुआ है, ये देखो आप हाँ भाई जी, तो BP पाम नहीं इस पे जो रेक में लगाते हैं, देखो ये क्या है? ये BP पाम हो गया। ठीक है, और ये जो आपका रहता है इसको हॉस पाइप बोला जाता है। तो इस BP पाम को यहाँ पे जो हम लोग कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट कर दिए हम लोग। उसके बाद जब ये पाइप का कनेक्शन हम लोग रेक में करेंगे, उसके पहले क्या करेंगे? प्रेशर उसका एंगल कॉक बंद करेंगे रेक का, और इसका भी एंगल कॉक बंद करेंगे। मतलब प्रेशर क्लोज कंडीशन में है दोनों, रेक का और इस मशीन RTR के साथ हम लोग को BP का पाम को बंद करना है। तो जैसे ही आप लोग इसका कनेक्शन कर दिए हैं, रेक के साथ भी कर दिए, BP का पाम के साथ कर देंगे, और प्रेशर खोल दिए, इसका भी खोलेंगे और अपना रेक का भी खोल दिए। उसके बाद आपको इंश्योर होना है कि जितना भी सारा BP का जो पाइप है वो सारा क्लोज कंडीशन, मतलब BP पाइप जो है कपल होना चाहिए, और सबका जो एंगल को होता है, एंगल को क्या होना चाहिए? ओपन कंडीशन में होना चाहिए। कोई भी DB जो है उस टाइम आइसोलेटिंग कंडीशन में नहीं होना चाहिए। जब ये सारा चीज़ आप इंश्योर हो जाइएगा तो ये देखिए BP का क्या है? ये BP गेज है। इस BP गेज को हम लोग कहाँ लगाते हैं? सबसे लास्ट वेहिकल में लगाएंगे। ठीक है, इस BP गेज को लगा दिए, और इस BP गेज को लगाने के बाद आपको ये सुनिश्चित करना है कि प्रेशर 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर 56 वैगन रहेगा। अगर 56 से ज़्यादा वैगन हम लोग को अधिकतर क्या मिलता है? 59+1 मिलता है। तो 56 से अगर ज़्यादा होगा तो पीछे में 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर BP का प्रेशर होना चाहिए। अगर आप लोग इतना कर लिए, अब RTR से करते क्या? देखो RTR से आपको क्या करना है? 1 kg प्रेशर को ड्रॉप करना है। तो 1 kg प्रेशर ड्रॉप करने से अब हम लोग करने के वाले हैं, सबसे पहले होगा लीकेज टेस्ट। पहले क्या करेंगे? लीकेज टेस्ट। अब हम लोग लीकेज टेस्ट चेक करने वाले हैं किसका? पूरा रेक का चेक करेंगे। तो रेक में जो आपका परमिसिबल लीकेज अलाउ है पर मिनट में 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 5 मिनट तक हम लोग रुक के देखेंगे। अब BP का प्रेशर ये सुनिश्चित करना है कि विदिन मतलब 5 मिनट तक 1.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो ये बोलिए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सही बात है कि जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग लीकेज चेक करेंगे ना, जैसे मान लीजिए प्रेशर हम ड्रॉप किए, तो ड्रॉप किए तो जो आपका MR का जो एंगल कॉक है, क्योंकि अगर हम ड्रॉप किए तो नहीं MR का जो भी आपका कटआउट कॉक है यहाँ पर होगा,
इसमें है एमआर का है ना एंगल को मेन सोर्स हो जो गया। आपको कटआउट करने से क्या होगा कि मेरे रेक में जो सप्लाई है मेरा बीपी का और नहीं जा रहा है, मतलब जितना हम लोग दिए थे उतना ही प्रेशर भी बना हुआ है। तो आप 1 किलो इसको क्या किया, सर्विस एप्लीकेशन कर दिए। सर्विस एप्लीकेशन 1 kg प्रेशर में NI से आपका ड्रॉप कर लिए और चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई 1 मिनट में कितना नहीं ड्रॉप होना चाहिए, 0.25 और 5 मिनट में 1.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए अगर आपको उससे ज़्यादा ड्रॉप मिलता है तो क्या करिएगा, आप लोग को दोनों साइड से जाना है और देखना है कि कहीं से अगर प्रेशर का हिसिंग साउंड निकल के अगर आ रहा है, ठीक है, तो अगर मान लो बीपी का पाम से निकल के आ रहा है तो एमी वाशर उसका चेंज करना है। अगर टेफ्लॉन टेप आपको साथ में रखना है, लगेगा कहीं टेफ्लॉन टेप लगाना है तो टेफ्लॉन टेप लगा के जो आपका लीकेज हो रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब उसको बंद करना है। अब मान लीजिए हम लोग इंश्योर हो गए पूरी तरीके से कि कहीं पर भी मेरा गाड़ी में जो है लीकेज नहीं है, तो उसको फिर तुरंत क्या करना है, इसको रिलीज कर देना है। रिलीज मतलब फिर से 5 kg पे ले आना है। मतलब कब आएगा, रिलीज करने के बाद फिर आप इसका MR का एंगल को खोलेंगे तभी इसमें 5 kg बनेगा, क्योंकि सप्लाई मेन तो मेरा MR से हो रहा है, मेन रिजर्वायर से हो रहा है। तो फिर हम 5 kg यहाँ प्रेशर बना दिए। पहला टेस्ट हम लोग क्या किया, इससे लीकेज टेस्ट। लीकेज टेस्ट जो है कितना अलाउ रहता है, 0.25। सब बोलिए आप लोग साथ में, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 5 मिनट में 1.25। अगर लीकेज मिलेगा तो क्या करना है, मतलब जहाँ से भी लीकेज निकल रहा है, लीकेज कहाँ से हो सकता है, बीपी का पाम से हो सकता है, डीबी से हो सकता है, ठीक है, ब्रेक सिलेंडर से हो सकता है, जॉइंट से भी हो सकता है। तो जहाँ पर भी आपको लीकेज मिल रहा है आपको अरेस्ट करना है। उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, सर्विस एप्लीकेशन कर दिया ना, फिर आपका प्रेशर ड्रॉप करना है 1 kg का। अब 1 kg का जो ये ड्रॉप किया है ना, पहला वर्ड क्या था, एल से लीकेज, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या किया, एप्लीकेशन, ब्रेक एप्लीकेशन फिर से किया। अब हम लोग को इंश्योर होना है कि जब ये प्रेशर का ड्रॉप हुआ है तब उस टाइम सारे गाड़ी में क्या होना चाहिए, ब्रेक लगना चाहिए। कैसे इंश्योर करोगे कि ब्रेक लगा है कि नहीं गाड़ी में, पिस्टन सबका बाहर निकलना चाहिए। और मान लीजिए किसी में पिस्टन नहीं निकला है, इनऑपरेटिंग पिस्टन है, ठीक है, उसको उस टाइम DV ISO करना है। DV में जरूर कुछ उसका प्रॉब्लम रहा होगा या माल फंक्शन कर रहा होगा DV आपका, या तो से निकल रहा है ये देखना, 15 से 30 सेकंड देखना कि 15 से 30 सेकंड में निकल रहा है या नहीं। 18 से 30 सेकंड में, 18 से 30 सेकंड में अप्लाई होना चाहिए। तो ये अगर लेट हो रहा है तो उसको आइसोलेट करना होगा। लेट मतलब आपको रिमार्क करके रखना है कि ठीक है, अगर इसमें ब्रेकिंग जो इसमें नहीं लग रहा है उस वेगन को आपको उसको पहले ये देखना है कि अगर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारा चीज़ है, उसको आपको प्रॉपर ध्यान भी रखना है कि ब्रेक एप्लीकेशन के टाइम में आपको देखना है कि किस गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा है, जिसमें नहीं लगा है उसमें अच्छे से प्रॉपर अटेंशन हमको देना कि क्यों नहीं लगा है, ठीक है। रिपेयरेबल है तो यार्ड रिपेयरेबल है तो यार्ड में रिपेयर करना है। ज़्यादा, हाँ, तो जब ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं ना उस टाइम हम लोग को देखना होता है कि गाड़ी का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वो मेरा विद इन लिमिट है कि नहीं। अगर मान लीजिए एम्प्टी कंडीशन में चेक कर रहे हैं तो 85 ± 10 mm। अगर मान लीजिए अगर विद इन लिमिट में नहीं है तो उसका A डायमेंशन देखना है कि कहीं A डायमेंशन तो नहीं सेट करना पड़ेगा उसका। 50 से ± बॉक्सिंग में BOBRN में आपका 100 ± 10 mm रहेगा, ठीक है, एम्प्टी कंडीशन। और लोडेड का जो रहता है 130 ± 10 mm बॉक्सिंग का केस में, और BOBRN का केस में आपका 110 ± 10। तो ये पिस्टन स्ट्रोक आप लोग को इंश्योर कर लेना है तब ब्रेक एप्लीकेशन में। अब मान लीजिए आप लोग सारा चीज़ कर लिए, मतलब देख लिए कि हाँ मतलब सारा चीज़